हरिद्वार में महाकुंभ होने जा रहा है और 2021 में आप सब महाकुंभ में साधु संतों का दर्शन, प्रवचन, सत्संग और जहाँ से गंगा जो है पूरी मैदानी भागों में फैलती है, एक तरीके का अपने उद्गम के बाद उस पवित्र गंगा में स्नान करने का भी सबसे बड़ा पुण्य का अवसर का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को समय मिल रहा है। कब से प्रारंभ हो रहा है ये कुंभ? तो 3 प्रमुख शाही स्नान हैं जो कि 12 अप्रैल को है, 21 अप्रैल को है और 27 अप्रैल को महाकुंभ का प्रमुख और अंतिम शाही स्नान है। ये 3 शाही स्नान प्रमुख हैं। तो अब परम पूज्य श्री गुरुदेव जी कब पहुंच रहे हैं कुंभ में? तो गुरुदेव जी तीसरा शाही स्नान जो कि 12 अप्रैल को है, उससे 2 दिन पहले, क्योंकि शाही स्नान के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और जहाँ पे हम लोग असंग देव कैंप की स्थापना कर रहे हैं वहाँ पे भी भीड़ बहुत रहेगी। तो जो लोग तीर्थ यात्री पूरे भारत देश से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई जो है उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली या कि फिर हिमाचल प्रदेश या कहीं से भी पूरे भारत देश से या अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, कनाडा से, जहाँ से भी लोग आएंगे सब 1 दिन 2 दिन पहले ही आएंगे। इसलिए गुरुदेव जी 10 अप्रैल 2021 को वहाँ पे पहुँच करके अपना सुखद सत्संग का कार्यक्रम, जो कि आप सबके साथ YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका सीधा प्रसारण भी होगा और फेसबुक में भी सीधा प्रसारण होगा, और साथ साथ में इस बार के कैंप में क्या होने वाला है, जैसे आप सब ने उज्जैन महाकुंभ में देखा था, विशाल कैंप बनाया गया था जहां पे प्रतिदिन 50,000 लोगों को भोजन कराया जाता था। गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया में प्रतिदिन बहुत बड़ी भंडारा की व्यवस्था की गई थी। पूरी लगातार कुंभ में हमने विशाल भंडारा किया था। हमारे सब कई भक्तजनों का स्नेह, सहयोग। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो बड़ा काम है ना, अकेले कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम को करने के लिए पूरे हमारे भक्तजनों ने, किसी ने 501 रुपया, किसी ने 101 रुपया, किसी ने 21,000, 11,000, 1,51,000, जिनकी जैसी श्रद्धा बनी थी सब ने अपना अपना सहयोग दिया था। किसी ने 1 क्विंटल चावल दिया था, तो किसी ने जो है 100 क्विंटल भी गेहूं का दान किया था, जिससे प्रतिदिन अब आप सोचिए कि 40-50 हज़ार लोगों को भोजन कराने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की हो गई होगी। यानी कि परिकल्पनाओं से बाहर मशीनें लगानी पड़ी हम लोगों को, क्योंकि भीड़ भी मेन प्राइम लोकेशन में होने के कारण सबसे ज़्यादा थी और विशाल भंडारा के साथ विशाल सुखद सत्संग समागम भी हुआ। उसके बाद में फिर जो दूसरा शाही स्नान हुआ प्रयागराज में, जहाँ पे सबसे बड़ा आयोजन होता है। उसमें भी हम लोगों ने विशाल कैंप बनाया, जहाँ पे प्रतिदिन हजारों लोगों का भोजन भंडारा और सुखद सत्संग समागम हुआ। उसमें भी हमारे सब भक्तजनों ने सहयोग किया। अब क्या करना है? अब ये जो कुंभ होने जा रहा है हरिद्वार में, ये महाकुंभ है। इसके बाद में फिर अब कुंभ काफी लंबे समयों के बाद में होगा। तो इस कुंभ में हमारे जितने आप दर्शक हैं, जितने आप हमारे संस्थान से जुड़े हुए भक्त हैं, अब हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, गुरुदेव जी हरिद्वार कुंभ में आ रहे हैं, हरिद्वार कुंभ में जा रहे हैं। आप ऐसा मान के चलिए, गुरुदेव जी वहाँ पे विराजेंगे। सुखद सत्संग भी होगा, भंडारा भी होगा, चाय की भी सेवा होगी और शरबत की भी सेवा होगी। इस तरीके से पूरी संपूर्ण सेवा व्यवस्था, स्वागत, जलपान, सब कुछ की व्यवस्था बड़ी व्यापक रूप में होगी। इस व्यापक व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी व्यापक व्यवस्था की जिम्मेदारी हम सब भक्त और संत जनों की होगी। जितने हमारे गुरुदेव असंग देव जी के सभी प्रमुख शिष्यगण हैं और जितने भी शिष्य हैं, या कि फिर जितने भी हमारे गुरुदेव जी को सुनने वाले, मानने वाले, जानने वाले, चाहने वाले लोग हैं, आप सब की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि इतनी बड़ी कुंभ को करने के लिए हम आप सब लोगों की बड़ी सहयोग की जरूरत वहां पे रहेगी, क्योंकि
इतने सारे जो लोग आएंगे उन सब की आवास, भोजन पानी की व्यवस्था करना, साथ में उनके लिए सत्संग, कथा, प्रवचन, रुकने ठहरने की व्यवस्था करना, बहुत बड़ा इंतजाम होता है। करोड़ों रुपए का खर्च होता है। एक प्लेन जमीन है, देखिए क्या होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा खर्च और हमारी बजट इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि जहां जहां पे कुंभ है वहां पे हमारे अपने निजी आश्रम नहीं है। अब निजी आश्रम न होने के कारण से वहां पे एक अस्थायी रूप से पूरा आश्रम की व्यवस्था बनाना पड़ता है। इतनी बड़ी मात्रा में शौचालयों की व्यवस्था बनती है, इतनी बड़ी मात्रा में भंडार घर, स्टोर घर, और इतने जो लोग आते हैं उनके रुकने ठहरने के लिए रूम इत्यादि की भी प्रबंधन करना, हाल की प्रबंधन करना, गद्दे बिस्तर की व्यवस्था का प्रबंध करना, उसकी पूरी सुरक्षा के लिए घेरा का प्रबंध करना, गुरुदेव साधु संत महात्माओं के रुकने ठहरने की व्यवस्था करना बहुत व्यापक रूप हो जाता है। और इस पूरी व्यापक तैयारी में करोड़ों रुपए का खर्च होता है। और इस पूरी व्यापक तैयारी को आप सबकी कहीं ना कहीं सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो मैं आज आप सब लोगों को दिल से आमंत्रण भी कर रहा हूं कि आप सब इस हरिद्वार के महाकुंभ में, देखिए हरि का द्वार का सीधा सीधा का मतलब है कि भगवान का द्वार, उस कुंभ में जहां से भगवान को मिलने का रास्ता खुलता है, साधु संतों को मिलने के साथ भगवान को पाने का जो अवसर मिलता है, उस हरिद्वार पर। और वाकई हरिद्वार एक ऐसा पवित्र नगरी है जहाँ का वातावरण 100% आध्यात्मिक है, जहाँ पे अगर जिस तरफ जाएंगे तो कहीं पे साधु संतों का आश्रम है, कहीं पे मंदिर है, तो कहीं पे कल 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 करके गंगा माँ बह रही है। उस पवित्र स्थान पे जब मैं जाके देखा हरिद्वार, वाकई आप ऐसा समझ लीजिए कि वो वाकई हरि का द्वार है। वहाँ पे भगवान हरि साक्षात विराजते हैं। ऐसे तीर्थ नगरी हरिद्वार के महाकुंभ में मैं आप सबका सादर आमंत्रण कर रहा हूँ। और आप सबको साथ साथ में हमारे कुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब तैयारी शुरू होते ही खर्च शुरू हो जाता है। तो आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द हमारे ट्रस्ट के इस नंबर पे आप अपना कुंभ के लिए भंडारा में अपना योगदान और सहयोग करें। और साथ में आप अपने हमारे इन नंबरों में फ़ोन करके अगर किसी भी प्रकार की सहायता या किसी भी प्रकार से आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन नंबरों में फ़ोन कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं अगली वीडियो में कहाँ पे किस जगह पे होगा मैं आपको पूरा एड्रेस के साथ बताऊंगा कि हरिद्वार में कहाँ पे आना है, कैसे आना है, किस तरीके से आना है, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग सब काम भी कर रहे हैं। कोरोना का डर खत्म हो चुका है, कोरोना का माहौल खत्म हो चुका है। एक तरीके का ये भी थोड़ा आडंबर जैसा कुछ लगा मुझे कोरोना भी, तो ये खत्म हो चुका है। और अब गुरुदेव का सत्संग समागम सब जगह प्रारंभ हो चुका है। गुरुदेव जी का कार्यक्रम पूरे अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार, झारखंड और पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में लग चुके हैं। सारी तारीखें आप लोग पूरी यूट्यूब चैनल पे, गुरुदेव जी के मोबाइल ऐप पे आप लोग देखते रहेंगे, हमारी वेबसाइट्स पे, या कि फिर हमारे इन नंबरों में फ़ोन करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं और साथ में हरिद्वार कुंभ के सहयोग की और आमंत्रण की आप सबसे अपेक्षा रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।